सो सर हम लोग बात करते करते आ गया है लास्ट पॉइंट। ये हम लोग का लास्ट पॉइंट। दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आप लोगों में से काफ़ी लोग अभी गूगल करने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी जो जर्नी है, ये जर्नी जा रही है नॉर्थ ईस्ट की एस्टेब्लिश किया गया सबसे पहला रेलवे स्टेशन। और हाँ दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन भारत का फ़िलहाल आखिरी रेलवे स्टेशन है पूर्वोत्तर की, जो कि नियरेस्ट टू द तिब्बतियन बॉर्डर है। तो आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ भारत की पूर्वोत्तर राज्यों की आखिरी स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन सबसे पहला स्टेशन था जो आज से 142 साल पहले ब्रिटिश लोगों ने स्थापित किया था। जय हिंद दोस्तों, आप पीछे से देख रहे हैं ये डंगरी स्टेशन है। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला रेलवे स्टेशन है और ये शायद असम बॉर्डर के, शायद नहीं, ये सही है, असम बॉर्डर के लास्ट स्टेशन है। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखना मिलेगा। सिर्फ अगर रेलवे स्टेशन ही नहीं है और नेचर भी है, क्योंकि सामने में और थोड़ा आगे जाने से आपको डिब्रू सैखोवा मिलेगा, उसके बाद अरुणाचल मिलेगा। लेकिन इसका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एक सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही नहीं, नेचर्स को एंजॉय करने में और घूमने के लिए, सभी के लिए ही। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं असम कोयला और उसके साथ साथ टी गार्डन में भी काफ़ी आगे है, तो उसको भी बिज़नेस पर्पस भी लिए ये होगा और घूमने के लिए भी होगा। तो यहाँ से हम लोग दिखाते हैं, लेकिन ये कभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोग यहाँ से एंजॉय कीजिए वीडियो को। ये जो दिखाया जा रहा है, ये जो ब्रिटिश का है और ब्रिटिश ने उसी टाइम पे यही सोच के किया था, जो डेवलपमेंट किया था, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड होता है माकुम जंक्शन और माकुम जंक्शन के साथ कनेक्टेड होता है लिडू एंड डिगबोय। सो डिगबोय आपको मालूम है एशिया का पहला रिफाइनरी है, एज वेल एज यहाँ से टी मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, कोल मिलते हैं। सो नेचुरली बहुत बड़ा गिफ्टेड था असम के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड पे कुछ भी नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। आज तक जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक ही सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, और भी सरकार आए थे, गए हैं, फिर भी आए हैं, गए हैं। लेकिन इस साइड पे जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो हम लोग बोलते हैं लोअर असम से एज कम्पेयर यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत सारा कम हुआ है। और भी वो शायद ये डेवलपमेंट होगा, लेकिन फिलहाल 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स और 20 ईयर्स चाहिए अभी डेवलपमेंट होने के लिए। और उसके साथ ये कितना बैकफुट पे चला जाएगा ये भी आप लोग को मालूम होगा। और इसके साथ ही साथ अरुणाचल कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। एनिनी है, माइडिया है, रोइंग है। उसके बाद अरुणाचल का भी डेवलपमेंट साथ ही साथ होगा, क्योंकि इसमें कनेक्टेड होने से वहाँ भी कनेक्शन होगा। तो बिजनेस पर्पस, टूरिज्म पर्पस, सभी पर्पस के लिए ये कनेक्टेड होना और भी ज़रूरी है। और काम जो हो रहे हैं वो जितना हो रहा है, जितना होना चाहिए था 1883 से अप टू 2024 तक नहीं हो रहा है। यहाँ से आप लोग को देखने को मिल रहा है। और यहाँ से कहाँ कहाँ कनेक्ट होने वाला है, तो पहले यहाँ से मिलेगा आप लोग को डिब्रू सैखोवा, जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, और उसमें काजीरंगा के साथ साथ ये भी न्यूली डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ काजीरंगा के साथ उसके बाद डिब्रू सैखोवा के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश में एंटर मिलेगा। जिस तरह श्रीनगर में है, कश्मीर में है, तो नॉर्थ ईस्ट का इस पॉइंट में भी आइस गिरता है और नेचुरली बहुत सारा ब्यूटीफुल सीनरी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हो गया तो बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट आने के लिए इजी होगा, प्रोसेस इजी हो जाएगा। जिस लोग मतलब बाइक राइडिंग नहीं करके आते हैं और गाड़ी से नहीं आ पाते, वो लोग ट्रेन से जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें और एक चीज़ है, सभी लोग को मालूम है परशुराम कुंड है, जो परशुराम कुंड के साथ एक रिलीजियस कनेक्टिविटी है। उससे भी जाने के लिए सुविधा होंगे। बहुत सारे होते हैं, आते हैं, दिसंबर के महीने पे आते हैं और फरवरी महीने तक रहते हैं। जो आप लोग को जानते हैं वो माइथोलॉजिकल है। तो उसके साथ ही इसके साथ ही साथ उस तरफ से जाते हैं, मतलब एक में बीच में एक स्टेशन है, छोटा स्टेशन, डैट इज डुमडुमा। वहाँ से वो दूसरे अरुणाचल के दूसरे पार्ट पे जाते हैं। तो ये ज़रूरी हो चुका है हम लोग के, अगर उस तरफ डेवलपमेंट हो रहा है तो इस तरफ भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि इससे हम लोग को फ़ायदा जितना होगा, सरकार को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने सुना है सर कि इस तरफ में ट्रेन कनेक्टिविटी बंद किया गया है बिकॉज ऑफ लॉस। अब देखिए, ट्रेन अगर सुबह में चलेगी तो आदमी ज़रूर उसको अवेल करेगा।
और अगर आप शाम को जिस टाइम में मतलब ऑफिस छुट्टी होता है उसके बाद अगर ये ट्रेन चलती है तो ऑब्वियसली आदमी अवेल करेगा। और साथ में अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो ट्रांसपोर्टेशन को तो डेवलप करना होगा। अगर 142 साल पहले ब्रिटिश लोग सोच सकता है कि यहाँ पे इस जगह पे स्टेशन बनाकर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी देखिए टी एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है, ट्रेन का तो फैसिलिटी मिल नहीं रहा है। अगर ट्रेन चलेगा तो टी का एक्सपोर्टेशन भी दोबारा चालू हो जाएगा, उसी से वो आपका जो मालगाड़ी है गुड्स ट्रेन वगैरह चलना चालू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये एक बहुत नेचर को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए अगर ट्रेन गाड़ी चलता है तो ज़्यादा कार बंद हो चुके हैं, कार का बंद हो चुका है। और दूसरा बात ये इलेक्ट्रिसिटी के जो फैसिलिटी आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी से नेचर को भी इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि पोल्यूशन कम होगा। फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इस स्टेशन को जैसे कि यहाँ पे काम चल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत स्लोली चल रहा है, जितना होना चाहिए मतलब ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए। जल्दी होने से प्रॉफिट तो को आप सरकार को ही लोग मिल रहा है। फिलहाल जो हम बोल सकते हैं कि असम अरुणाचल बॉर्डर और द लास्ट पॉइंट ऑफ, हम बोल सकते हैं टिबेटियन बॉर्डर, अगर इसके बाद जाना है तो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्टेशन ऑफ इंडिया, तो हम वहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ से जैसे कि दिखा रहा है अराउंड 100 मीटर आगे है लास्ट पॉइंट, तो हम लोग लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। सो सर हम लोग बात करते करते आ गया है लास्ट पॉइंट, ये है हम लोग का लास्ट पॉइंट। तो चलिए सर, और इस डांगोड़ी गांव का चलिए चलते चलते बात करते हैं। तो ये डांगोड़ी गांव का सर एक ब्यूटीफुल, मैंने वो विकिपीडिया में पढ़ा है, 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ में 88% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। 553 यहाँ का पॉपुलेशन है, और यहाँ पे एक छोटा सा नदी भी है जिसका नाम है डांगोड़ी नोई। और बाकी आप लोगों को रास्ता तो हम लोगों ने दिखाया ही है। सो वही है लास्ट पॉइंट। यहाँ पे लिटरेसी जो है, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए सभी के हिसाब, मेरे हिसाब से साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो या कॉमर्स हो, सभी के हिसाब से अगर डेवलपमेंट होना चाहिए तो लड़के सिर्फ 12th तक पढ़े ये नहीं, उससे भी आगे भी पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने के लिए कम्युनिकेशन भी चाहिए। अगर ये हो गया तो उसके हिसाब से भी उन लोग डेवलपमेंट होगा, और जो एजुकेशन का जो लेवल है वो लेवल और बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर सेंसस में देखते तो आई थिंक दैट अब तो क्लास 10 लेवल तक ही दिखाता है। लेकिन अगर उसके बाद अगर दिखाता है, जो पकड़ लीजिए एजुकेशन है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल, हाउ मेनी कॉलेजेस आर देयर, कॉलेज में कितना पढ़ा है। तो इसमें अभी लास्ट ईयर, शायद लास्ट ईयर ही होगा, हम लोग का तिनसुकिया पे एक मेडिकल कॉलेज आया है। आप 2000 सेंचुरी के बाद ये सोचिए, उसके बारे में सोचिए। अभी 2000 सेंचुरी के बाद ही एक मेडिकल कॉलेज आ रहा है, वो भी फुल्ली डेवलपमेंट नहीं है। तो क्योंकि डेवलपमेंट होगा भी नहीं है, एक साल ही हुआ है उसको रिनोवेशन हुआ। तो इसके हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से कोई भी मेडिकल फैसिलिटी भी हो, मेडिकल के लिए भी हम लोग को डिब्रूगढ़ जाना पड़ता है। तो वो भी बाय रोड। अगर ये कम्युनिकेशन हो गया तो मेडिकल साइड से भी डेवलपमेंट होगा। तो सभी के हिसाब से भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग को भी दिखाना चाहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद सरकार तक पहुंचे, मेनली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पहुंचे, और उन लोग भी इसके तरफ जितना नज़र दे रहे हैं उससे ज़्यादा नज़र दे। डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हो, जिस तरह हम लोग का वो जो जैसे अभी श्रीनगर तरफ चल रहा है, वंदे भारत वगैरह जा रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए वैसा। जिस तरह हम लोग का वो डॉक्टर भूपेन हजारिका जो हो गया था, हाँ, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु खूब जल्दी हो गया था। बॉर्डर की तरफ से भी ये, क्योंकि इसके पास अब अरुणाचल है, एनिनी इज द लास्ट बॉर्डर आफ्टर द टिबेटियन बॉर्डर। और हमारा तिब्बत ऑलरेडी कोई दखल कर चुका है, वो सभी जानते हैं, लेकिन ओपन सीक्रेट बोलते हैं जो वही हो रहा है। तो अगर ये कम्युनिकेशन हो गया तो डिफेंस के तरफ से भी बहुत सारा इजी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि उसको कैरी करने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो इसी सभी के डायरेक्शन में देखने से आप क्या बताते हैं? बस सर वही दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू वही है, बस इसीलिए हम लोग आज घूमते घूमते यहीं पे आ गए हैं। और हम लोग 1 घंटा इसका आसपास का नज़ारा, ब्यूटीफुल जो सीनिक व्यू है सर, ये तो मानना पड़ेगा, है कि नहीं? जो मतलब प्रकृति जिसको अच्छा लगता है, यहाँ पे आके 1 घंटा आप पैदल चलो। मैंने शायद रिसेंटली फेसबुक में देखा था
वर्ल्ड विजिटिंग प्लेस में असम को नंबर 4 4 पोजीशंस पे आया है। हाँ, तो आप सोचिए नेचुरली कितना कितना डेवलप है। लेकिन टूरिज्म के लिए सभी लोग नेग्लिजेंसी की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं दिखाते। आइए, और ये अगर हो गया तो और भी आएंगे। तो टूरिज्म से भी सरकार को प्रॉफिट मिलने वाला है, और कोल हो या ट्री हो या ऑयल हो, उसके तो मिल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से यही कहना है, जो लोअर असम पे हो रहा है उसी तरह अगर इसमें डेवलपमेंट हो तो असम चारों तरफ से डेवलपमेंट होगा। दोस्तों इसी कंटेंट के ऊपर हमने और एक वीडियो बनाया है इंग्लिश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर पाए और हमारी सरकार तक हमारी बात पहुंचे कि इस जगह का डेवलपमेंट हो और यहाँ से रोइंग अनिनी तक कनेक्टिविटी पहुंचे थ्रू रेलवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।